30% मार्क अगर उसे मिला तो फेल हो जा रहा है। फेल कितने कम नंबर से हो रहा है, उसे 240 नंबर ही कम मिलता है, वो फेल हो जाता है बेचारा। तो एक काम करते हैं, बेचारे को 30% मार्क उसको देते हैं और 240 नंबर हम अपने मन से दे देते हैं कि 240 नंबर और मिला दो, एटलीस्ट ये जो है ये पास की कैटेगरी में तो आ जाए, ये पास तो हो जाए। पास हो गया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, जो लास्ट वीडियो थी हमारी इसरो यूडीसी के, कुछ हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, उसी पे आज हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो गया था, 10 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे। आगे उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं और हम ये चीजें देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन इसरो यूडीसी में प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। यहाँ पे हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे और जितना ज्यादा सिंपल हो सकेगा, सिंपलेस्ट सोल्यूशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही वीडियो लगातार आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी और जो पिछला जो भी हमारा ट्यूटोरियल है वो आपको आई बटन पे मिल जाएगा, आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हैं अगर आपसे मिस हो गई है, और उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पूरे कंप्लीट जो पार्ट 1 पार्ट 2 के जो भी क्वेश्चंस की लिस्ट है हमारे टेलीग्राम चैनल इमोश चंद्रा पे आपको वहां पे मिल जाएगी, आप वहां से जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मूव करते हैं, आज का जो हमारा 11th क्वेश्चन है, आज की डेट का तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बट अगर हम सीरीज की बात करें, पूरे सेट की बात करें तो आज का 11th क्वेश्चन है। जो हमारा पहला क्वेश्चन है आज की डेट का, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है ए बी एंड सी alone can do a piece of work in 9 days, 12 days and 18 days respectively। कल भी हमने आपको, जब लास्ट टाइम था, जो लास्ट टाइम की ट्यूटोरियल थी उसमें भी हमने आपको यही बताया था, जब भी आपको वर्क टाइम रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले क्या करना है, कितने लोगों का कह रहा है, ए बी एंड सी alone can do a piece of work in 9, 12 and 18 days respectively। ए बी सी 3 कैंडिडेट हैं यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे बना लिया ए का, हमने बना लिया बी का एंड हमने बना लिया सी का। किसी भी वर्क को करते हैं तो यहाँ पे हमने सिंपल सा कर दिया, सिंपल सा वर्क कर दिया, एज इट इज जो हमने प्रीवियस में डिस्कस किया था वही हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं। अगर हम बात करें कि एक क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल होता है, इजी लेवल होता है, मीडियम लेवल होता है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको इसरो यूडीसी में डिफिकल्ट लेवल के कैटेगरी में लिए जाते हैं। बट यहाँ पे अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो ये क्वेश्चन कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखते हैं क्या कह रहा है, कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 9 डेज। ए कितने देर में कर रहा है, ए 9 डेज में कर रहा है, बी हमारा 12 डेज में कर रहा है एंड सी हमारा उसी को 18 डेज में कर रहा है। इंडिपेंडेंटली दोनों तीनों वर्क कर रहे हैं, ए बी सी। तो सबसे सिंपल सी बात है, जब भी आपसे कोई भी काम ऐसे दिया जाए तो सबसे पहले हमने क्या किया था, जब भी वर्क टाइम मैनेजमेंट रिलेटेड से वर्क हमारा क्वेश्चंस होता है, सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि इन तीनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। इनका एलसीएम निकाल लें तो एलसीएम जो आया 36 आया। अब आपको क्या करना है, इनको डिवाइड कर देना है। इसको डिवाइड करेंगे, 4 जा आएगा, 12 3 जा आएगा एंड 18 2 जा 36 आएगा। तो यहां से डिवाइड करने पे आ गया 2 आ गया, 3 आ गया एंड 4 आ गया। अब आगे बात करते हैं, क्वेश्चन पूरा आगे क्या कर रहा है, दे ऑल स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट आफ्टर 3 डेज। मतलब तीनों साथ मिलके काम कर रहे थे बट एक क्या किया, 3 दिन बाद ही काम को छोड़ दिया, बीच में छोड़ के चला गया। इन हाउ मेनी डेज वॉज रिमेनिंग वर्क कंप्लीटेड। आपसे बोल रहा है 3 दिन अगर ए साथ में काम करता है, अगर 3 दिन ए साथ में काम करता है तो टोटल जो वर्क है हमारा, जो भी, क्योंकि ए बीच में छोड़ के चला गया है तो कुछ हिस्सा बच जाएगा, वो कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो सिंपल, 3 दिन उन तीनों लोगों ने साथ काम किया है। अगर मैं टोटल वर्क की बात करूं, टोटल 3 डेज की वर्क की बात करूं, 3 डेज वर्क की बात करूं, तो यहाँ पे मैंने इनिशियलाइज किया, टोटल 3 डेज ऑफ वर्क की बात करूं तो कितने दिन काम किया है भाई। पहला काम किया है 4, ए ने 4 किया है, बी ने 3 किया है और इसने 2 किया है। और कितने दिन काम किया है इन्होंने, 3 दिन काम किया है। तो यहां से अगर हम देखते हैं 4 3 7 7 + 2 9 9 3 जा 27। यहां से 27 आ गया कि भाई 3 दिन में उन्होंने 27 यूनिट काम किया। टोटल काम कितना था हमारे पास, टोटल काम हमारे पास था 36। तो यहाँ पे जो अगर हम इसका डिफरेंस निकालते हैं, टोटल बचा हुआ काम कितना है, 36 हमारे पास टोटल काम था और 27 उसमें से हमारा कंप्लीट हो गया है। तो यहां से जो हमारा रिमेनिंग काम है, यूनिट बची हुई है 9 बची हुई है, यहां से हमारी 9 यूनिट बची हुई है। अब 2 बंदे काम कर रहे हैं, बी काम कर रहा है और सी काम कर रहा है। ए तो भाग गया है, तो इन दोनों का एडिशन कितना होगा, 9/5। इन दोनों को
ये काम इतना टोटल वर्क करना पड़ेगा। तो आई थिंक हमारा जो ऑप्शन हुआ, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, यानी कि डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। आई थिंक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इतना बहुत ज्यादा सोचना नहीं था, सिंपल से यहाँ पे फंडा अप्लाई करना था कि टोटल काम कितना कर रहे हैं, कितने दिन बाद कौन सा जो मेंबर है वो इलेक्ट कर गया, और आपको टोटल मेंबर बचे हुए जो इलेक्ट है उनका रेशियो आपको यहाँ पे डिवाइड कर देना है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो आता है वेरी डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन में आता है। ये जो यूडीसी की कैटेगरी है, वेरी डिफिकल्ट कैटेगरी में आ रहा है ये क्वेश्चन, और जो आपके स्क्रीन के सामने है कह रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 4 to 5। ठीक है, किसी की कॉस्ट प्राइस गिवन हुई है, और हम आगे क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कह रहा है शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 20% एंड स्टिल गेन 60%। यानी कि वो किसी भी जो कॉस्ट प्राइस है, यानी कि किसी भी आर्टिकल को वो अगर फेल कर रहा है तो उस पर 12% का यानी कि 20% का डिस्काउंट दे रहा है। और मैंने लास्ट ट्यूटोरियल में भी आपको यही बताया था, अगर किसी चीज पे हमें कोई डिस्काउंट मिलता है तो उसका मतलब ये होता है अगर वो पर्टिकुलर जो आर्टिकल है अगर हमारा 100 का है और हमने 20% डिस्काउंट दे दिया, तब वो आर्टिकल 100 का ना होके अब आपको 80 का पड़ेगा। तो यहां से हम कुछ इस तरीके का समझना हमें। तो 20% डिस्काउंट मिला यानी कि वो आर्टिकल कितने का पड़ा, आपको 80 का पड़ा। और इसके अलावा भी अगर वो आर्टिकल को 80 रुपीज में 100 का बेचता था, 100 से उसने 80 पे लाया, 80 पे भी बेचे, अगर वो 80 रुपीज पर भी बेचता है, 80 रुपीज पे भी सेल करता है, तो भी उसे 16% का प्रॉफिट होता है। यानी कि ग्राफ हमेशा ऊपर ही रहा है। व्हाट इज द मार्केट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल। आर्टिकल की मार्केट प्राइस आपसे पूछ रहा है, और आपको कुछ ऑप्शंस गिवन है, 6 ABCD करके ऑप्शंस आपको गिवन है। सिंपल एक लाइन में आपको यहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है डिस्काउंट कितना मिला। भैया डिस्काउंट उसको मिला है 80%। डिस्काउंट की बात करते हैं, डिस्काउंट यहाँ पे कितना है 20%। यानी कि अब जो उसका प्राइस लगेगा, कॉस्ट प्राइस, इसको डिस्काउंट 20% मिला है ना, डिस्काउंट 20% मिला। तो मैं कहता हूं अब जो आप कॉस्ट प्राइस, अब जो आप उसे परचेज करोगे, उसी आर्टिकल को अब जो आप परचेज करोगे, वो आप परचेज करोगे 100 रुपए का था तो आप 80 रुपीज में परचेज करोगे। इसमें किसी को डाउट नहीं होगा आई थिंक। अब आगे क्या कह रहा है, उससे प्रॉफिट भी हुआ है। प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट किस पे होता है, सिंपल सी बात करते हैं। अगर प्रॉफिट किस पे होता है, प्रॉफिट हमेशा होता है मार्केट प्राइस पे। जो भी वो मार्केट में लॉन्च कर रहा है, मार्केट में जो सेल कर रहा है, उस पे हमेशा प्रॉफिट होता है। तो यानी कि जो मार्केट प्राइस है फिर भी उसे प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितना हुआ, अगर वो यानी कि उसे कितना, और प्रॉफिट हमेशा प्लस में जाता है। आपको लास्ट ट्यूटोरियल में भी यही बताया था। अगर उसे 16% का भी प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि उसका आर्टिकल 116 में सेल हो रहा है। अगर उसने 100 का परचेज किया है तो 116 में वो सेल कर रहा है। आगे चलते हैं। अब क्या कह रहा है व्हाट इज द मार्केट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल। अब मार्केट प्राइस, आर्टिकल का मार्केट प्राइस पूछ रहा है, आर्टिकल का मार्केट प्राइस पूछ रहा है तो हम एक्स मान लेंगे। और कॉस्ट प्राइस आर्टिकल की मेंशन है, कितना है 4 to 5 है। अरे सिंपल सा, ये जो आपने 4th 5th में पढ़ा था, ग्राफ हमेशा नीचे ही जा रहा है, 60% से भी नीचे ही जा रहा है। तो यहां से सॉल्व कर लोगे आप, x इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, x इक्वल टू हो जाएगा 116 इंटू 4 to 5 डिविजिबल बाई हमारा यहाँ पे 80 हो जाएगा। और जो यहां से जो आंसर आएगा आपका 616.25 जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, और आपका ऑप्शन नंबर 4th यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। बेसिकली हमने यहाँ पे बेसिक फंडा यूज किया, जो हम 4th 5th क्लास में पढ़े हुए थे, उसी का हमने फंडा यूज किया। कोई भी फार्मूला नहीं, कोई इंटरेस्ट, कोई भी प्रॉफिट लॉस का कोई फार्मूला हमने यहाँ पे यूज नहीं किया। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो जैसे कि मैंने कहा, आप कमेंट सेक्शन में नीचे वहां पे पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है वहां पे आपको उसका रेसोल्यूशन मिल जाएगा। मैं क्वेश्चन यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा। मोस्टली यहाँ पे डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है, बट ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये डिफिकल्ट नहीं है। ये आप ऐसा कह सकते हो, ये थोड़ा सा फार्मूला बेस्ड है, आप कह सकते हो। तो देखिए, आप क्वेश्चन आपके सामने है, देख रहा है। अगर आप इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करना चाहते हो, अगर आप इसको चाहते हो कि नहीं इसको तो मैं लगा सकता हूँ, शायद मेरे से हो जाएगा, तो आप वीडियो को पॉज करके आप एक बार ट्राई जरूर कर सकते हो। ये फार्मूला बेस्ड है। क्वेश्चन आपके सामने है, तो कह रहा है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ए सर्टेन सम ऑफ 3
ईयर एट 15% पर एनम। कुछ रेट गिवन है, कुछ टाइम गिवन है और कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ गिवन है 4167 करके कह रहा है। कह रहा है व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट, एसआई आपसे पूछ रहा है, ऑफ द सेम सम इन 4 and 5th ईयर द सेम रेट। कुछ यहाँ पे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की बात किया है और कुछ यहाँ पे आपको सिंपल, इसमें दो चीजों की बात कर रहा है। कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट की भी बात करूंगा मैं और कह रहा है मैं सिंपल इंटरेस्ट की भी बात करूंगा। यहाँ पे दो चीजें जब आ गई तो अब आपको मैं थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे बताने वाला हूँ। यहाँ पे कह रहा है अगर मैं दो चीजें ला दिया हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट ला दिया हूँ और सिंपल इंटरेस्ट ला दिया हूँ, तो सबसे पहली बात यह है कंपाउंड इंटरेस्ट का अगर मैं फार्मूले की बात करूं, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट 1 प्लस आर डिविजिबल बाई 100 रेशियो होता है यहाँ पे हमारा टी और यहाँ होता है -1। ये हमारा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब प्रिंसिपल अमाउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट की ऑलरेडी वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है 4167 कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू। अब पहले मैं दो फार्मूले यहाँ पे लिख लेता हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। अगर मैं बात करूं आपसे सिंपल इंटरेस्ट की तो सबको जबान पे होता है पी आर टी डिविजिबल बाई 100। ये तो सबको पता ही होता है, ये भी फार्मूला सबको पता ही होता है। अब बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे कितना गिवन है। कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे गिवन है, कह रहा है 3 ईयर के लिए 15% का है, 3 ईयर हमारा टाइम है और कह रहा है 4167। तो सिंपल से यहाँ पे आ जाएगा 4167 इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा P और यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे 1 + 15 डिवाइड बाई 100 और इसकी जो T टाइम कह रहा है 3 ईयर का है -1 कर देंगे और पूरा ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो यहाँ से जो P की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे आपको प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा 8000। सिंपल ही बात है। और जब प्रिंसिपल अमाउंट आ गया तो सिंपल इंटरेस्ट आपसे वो पूछ रहा था, आई थिंक आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा था, टी की वैल्यू भी गिवन है, तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू हो जाएगी, अमाउंट आपका 8000 है मल्टीप्लाई बाई, आपको क्या कह रहा है, कह रहा है जो टाइम उसमें गिवन है 4 and 4.5 गिवन है, यानी कि आपको गिवन है 4, 4, 4 and 5 गिवन है। तो 5 4 जा 20, 24 अपॉन 5 हो जाएगा, तो 24 अपॉन 5 हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाई टाइम कह रहा है सेम इंटरेस्ट रेट के हिसाब से कह रहा है, तो 15% डिविजिबल बाई 100। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 5760 आ जाएगा। कैलकुलेशन पार्ट हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इसलिए स्किप करते हुए चल रहे हैं। आपको कैलकुलेशन अपना स्ट्रॉन्ग करना है। बेसिक में फंडा यहाँ पे बताऊंगा कि आपको लॉजिक बताऊंगा कि लॉजिक बिल्ड कैसे करना है, क्वेश्चन को देखते ही उसमें हमें क्या अप्लाई करना है, फार्मूला नेसेसरी है, शॉर्टकट की तरफ जाएं या डायरेक्ट हम अप्लाई करें, क्या चीजें हैं ये हम यहाँ पे आपको डिस्कस करने वाले हैं। तो आई थिंक तीसरा क्वेश्चन भी बहुत अच्छे तरीके से हो गया और हमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं हुआ और यहाँ पे हमारा आंसर जो हो गया फोर्थ वाला पार्ट करेक्ट हो गया। मूव करते हैं आज के फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको लोग इसको कहते हैं डिफिकल्ट है, बट मैं इसको बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन कहूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल दिमाग पे है। अब ये थर्ड क्वेश्चन हो गया, फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। बैट्समैन स्कोर 80 रन इन 17 इनिंग ड्यू टू विच, कितना कह रहा है, कह रहा है 80 रन स्कोर किया, कितने इनिंग में, 17 इनिंग में वो 80 रन स्कोर किया। ओके अब क्या कह रहा है, ड्यू टू विच द एवरेज इंक्रीज्ड बाय 3 रन, फाइंड द करंट एवरेज। 13वीं इनिंग जो थी उसमें 80 रन ज्यादा स्कोर किए हैं, ऐसा कुछ कह रहा है। तो सबसे पहले 17वीं इनिंग उस बैट्समैन ने जो 17वीं इनिंग जो उसने प्ले किया उसमें हमारी प्रॉब्लम हुई है, तो हम ये मानते हैं लेट जो हमारी 16वीं इनिंग की 16th इनिंग की जो हमारी एवरेज स्कोर था वो हमारा x था। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। कह रहा है 16 इनिंग में, उस 16 इनिंग जो थी हमारी उसमें क्या हुआ, अब जब वो 17 इनिंग प्ले करने गया तो उसने कुछ स्कोर ज्यादा अचीव कर लिया, तो यानी कि 16 इनिंग तक तो x ही रहा, वो 16 तक उसका एवरेज स्कोर x ही रहा जो हमने माना है। और जैसे वो 17 वाली प्ले करने गया 80 रन और स्कोर कर लिया, यानी कि ये 80 क्या है 17 का है जो 17वीं बार वो खेल रहा है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कितने रन से इंक्रीज किया, भैया कह रहा है 3 रन से केवल इंक्रीज किया है। तो इसको हम जो भी हमारा
स्कोर था, एवरेज स्कोर, उसमें 3 रन की बढ़ोतरी हुई है, 3 रन इंक्रीमेंट हुआ। और वो किसका इंक्रीमेंट हुआ? 17th इनिंग का। आप इसको अगर सॉल्व कर लोगे तो यहां से आप देख रहे हो 16x + 80 = 17x + 51। तो यहां से आ जाएगा 17x + 51, और इसको सॉल्व कर लोगे तो x की जो वैल्यू आ जाएगी यहां से, x की वैल्यू आ जाएगी यहां से 29। और जो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन जो x की वैल्यू आएगी वो करंट स्कोर है उसका एवरेज जो भी था, एवरेज इनिंग थी। अब हम आपको क्या निकालना था? जो x की वैल्यू यहां से आएगी, जो यहाँ पे x की वैल्यू आप देख रहे हो, वो x की वैल्यू उसके एवरेज स्कोर की बात कर रहा है, यानी कि 16 तक उसका एवरेज स्कोर था। बट उसमें 16 का नहीं पूछा था। उस क्वेश्चन पे अगर आप ध्यान से देखो, कह रहा है करंट एवरेज। करंट एवरेज किसका था? करंट एवरेज भाई 3 रन से इंक्रीमेंट हुआ था, तो करंट एवरेज की अगर मैं बात करूं 3 रन से बढ़ गया है तो 29 में 3 और ऐड हो जाएगा। और हमारा जो ऑप्शन कोई गिवन है क्या? ऑप्शन हमारा 32 वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट है। आई थिंक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल था, 1 लाइन सोल्यूशन था इसका। एक लाइन आपने बनाया, एक क्वेश्चन बना दिया, खटाक से उसी पे सोल्यूशन हो सेक्शन। इसको क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, आपको वहां पे इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। मूव करते हैं अपने आज के 5th क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही सिंपल है, एक लाइन में आपको यहाँ पे 5th क्वेश्चन भी आपको एक लाइन में सॉल्यूशन दूंगा, और ये डिफिकल्ट लेवल के कैटेगरी में आता है। ए मैन कवर ए डिस्टेंस फ्रॉम हिज हाउस टू ऑफिस 20 km/h एंड गेट 10 मिनट लेट। 10 मिनट लेट हो गया भाई। अगर 20 km/h की स्पीड से चलता है तो 10 मिनट लेट होगा। बट अगर वही वो 40 किलोमीटर एंड बट इट्स कवर द डिस्टेंस एट 40 km/h, देन ही रीच ऑफिस अर्लियर अबाउट अप्रॉक्स 5 मिनट अर्लियर ऑफिस रीच कर जाता है। तो आपसे पूछा क्या है? फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम हिज हाउस टू ऑफिस। कह रहा है ये जो ऑफिस से जो उसके हाउस का डिस्टेंस है, जो कभी तेज चला तो पहले पहुंच गया और थोड़ा स्लो चला तो बाद में पहुंचा, ये मुझे थोड़ा फंडा समझ नहीं आ रहा है, इसको जरा क्लियर करो कि डिस्टेंस क्या है। तो जब धीमा चला तो कितना लेट हुआ? 10 मिनट लेट हुआ। जब तेज चला तो कितना मिनट पहले पहुंचा? 5 मिनट पहले पहुंचा। यानी कि टोटल जो टाइम ट्रेवल किया उसने, टोटल जो टाइम का लैग हुआ वो टोटल 15 मिनट हुआ। जब धीमा चला तो 10 मिनट लेट पहुंचा, और जब तेज चला, जब वो फास्ट चला तो 5 मिनट पहले पहुंचा। तो टोटल टाइम तो उसने, अगर मैं टाइम की बात करूं, टाइम डिफरेंस की बात करूं, तो 15 मिनट का ही जो ओवरलैप हुआ तो 15 मिनट है। और टोटल जो चर्चा हो रही है हमारी वो आवर्स में हो रही है, तो फटाक से इसको हमने 60 से डिवाइड कर लिया, 560 आया, ये हमारा आवर्स में आ गया। डिस्टेंस की ही बात यहाँ पे कर रहा है, तो लो भैया डिस्टेंस इक्वल्स टू होगा डिस्टेंस इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा टाइम हमारा इतना है। और जैसे हमने टाइम में जो ओवरलैप हुआ है, टाइम का जो डिफरेंस हुआ है निकाले हैं, वैसे ही हमें निकालना पड़ेगा जो हमारी जो स्पीड में डिफरेंस था। स्पीड थी हमारी 20 और दूसरे की स्पीड थी हमारी 40। बात करते हैं टोटल हमारा था 20। भाई डिफरेंस की बात कर रहे हैं। आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 10 किलोमीटर पर। तो इसके जो ऑफिस से इसकी घर की दूरी है 10 किलोमीटर। भाई डिफरेंस की बात की हमने, यहाँ भी डिफरेंस की बात करेंगे और एक लाइन में हम सॉल्यूशन लेके जाएंगे। तो यहाँ पे जो आंसर आ गया, यहाँ पे जो आंसर आ गया 10 किलोमीटर उसके ऑफिस से उसके घर की डिस्टेंस है, या आप ये कह सकते हो उसके घर से उसके ऑफिस की डिस्टेंस है। चलिए, आई थिंक ये भी क्वेश्चन बहुत ही सही तरीके से हो गया। अब हम मूव करेंगे अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, हर तरीके के एग्जाम में भरे पड़े हैं, चाहे आप कोई भी तरीके के आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी सीजीएल, कोई भी तरीके का एग्जाम उठा लो। इनफैक्ट यहाँ तक गेट के एग्जाम में भी इस तरीके के क्वेश्चन की पूरी लिस्ट लगी हुई है। तो ऐसा क्या क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने है। द रेशियो ऑफ ए वाटर एंड वाइन in two different containers, 2:3 and 4:5. In what ratio we require to mix the mixture of two containers in order to get the new mixture in which the ratio of wine and water will be 7 and 5.
सिंपल सी बात, फिर से मैं आपको यहाँ पे नोटिस करवा रहा हूँ, एक चीज को पॉइंट करवा रहा हूँ। जो चर्चा हो रही थी वाइन एंड वाटर में हो रही थी, जो हमारे क्वेश्चन का मेन पार्ट था, शुरू से लेके अंत तक उसने क्या किया, वाइन एंड वाटर में रेशियो बताया। बट जब उसने क्वेश्चन आपसे पूछा, जो आपके फाइनल क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, कह रहा है व्हाट इज द रेशियो बिटवीन वाइन एंड वाटर, आपको जस्ट रिवर्स कर दिया। स्टार्टिंग में आपसे पूछ रहा है वाटर एंड वाइन, आपको गिवन है वाटर एंड वाइन, और आपसे पूछ ले रहा है वाइन एंड वाटर, यानी कि जस्ट उल्टा कर दिया। आप क्वेश्चन को थोड़ा देखोगे तो आपको समझ जाओगे मैं क्या बोल रहा हूं। तो यहाँ पे 2:3 कह रहा है, 2:3 कह रहा है। तो टोटल अगर मैं रिस्पेक्टिव में किसके बात करता हूं, वाटर के रिस्पेक्टिव में बात करता हूं, तो 2 वाटर है और 3 हमारा वाइन है। तो हमेशा जब भी रेशियो इस तरीके का मिक्सचर का रेशियो निकालते हैं हम, तो 2+3 हो जाता है। तो जिसके रिस्पेक्टिव में बात कर रहे हैं, 2 वाटर, वाटर प्लस वाइन, यानी कि वाटर एंड वाटर डिविजिबल बाय वाटर प्लस वाइन, इस तरीके का कुछ चलता है। तो अगर आप यहां से देखो तो डायरेक्ट मैं ये बात करता हूं, अगर पहले की बात करें तो पहला जो रेशियो आया भैया 2/5 का आया। दूसरा का रेशियो क्या आया है, कह रहा है 4/5। तो मैं कह रहा हूं 4/5, 4 + 5 + 4, यहां से 9 हो जाएगा। लास्ट में आपको गिवन है वाइन एंड वाटर, वाइन एंड वाटर मत लेके चलो, वाटर एंड वाइन कर लो, जस्ट रिवर्स कर लो, यानी कि 7:5 जो है उसको 5:7 कर लो आप। 5:7 यानी कि 5 ऊपर चला गया और 7 नीचे चला आया, तो 7 नहीं रह जाएगा, 7 + 5 हो जाएगा, यानी कि सब में ऐड कर रहे हैं ना भाई रेशियो में। तो आप सब जब भी कुछ इस तरीके क्वेश्चन है, अब आपको यहाँ पे कंडीशंस कुछ अप्लाई करना है, तो आप एक काम करो, सबका डिनोमिनेटर सेम कर लो। तो यहाँ पे तो 5 है, अगर मैं यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई कर दूं और 9 से मल्टीप्लाई कर दूं, और यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई कर दूं, और यहाँ पे क्या कमी है भैया, कमी किसकी है, 12 की कमी है और यहाँ पे 5 की कमी है, दो चीज की कमी है। 12 × 9 यहाँ पे आ जाएगा 108 आ गए भाई। जब अगर हमने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है तो डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा, तो 108 आ जाए, मल्टीप्लाई बाय 5 हुआ है तो यहाँ भी हमें करना पड़ेगा 12 × 5 = 60, तो यहाँ भी करना पड़ेगा। और यहाँ पे जब 5 × 9 हुआ है तो यहाँ भी हमें करना पड़ेगा 45 करना पड़ेगा। तो इस तरीके का जो हमने सेम कर लिया। तो देखो अब डिनोमिनेटर सबका सेम हो चुका है, डिनोमिनेटर कैंसिल, डिनोमिनेटर कैंसिल, डिनोमिनेटर कैंसिल। तो अब जो हमारा एक नया कंक्लूजन निकला यहाँ से, 2 × 216 आ जाएगा, 216 आ जाएगा, 4 × 60 तो ये आ जाएगा 240 आ जाएगा, और यहाँ पे 545 × 5 आ जाएगा हमारा 225 आ जाएगा। तो आई थिंक आपको यहाँ पे जो हमने निकाला ये सही है, तो आप यहाँ पे निकाल लो। अब यहाँ पे कैसे निकालोगे, यहाँ पे आप निकालोगे 240 - 225, 240 - 225, और यहाँ पे आप निकाल लोगे कितना, 225 - 216 का जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो आ जाएगा 15 एंड 9 आ जाएगा, 3 × 5 = 15 और 3 × 3 = 9, तो 5:3 हमारा आंसर हो गया, 5:3 हमारा आंसर हो गया। और हमारा जो आंसर हुआ 5:3 वो हमारा सी वाला पार्ट करेक्ट हो गया, 5:3 हमारा यहाँ आंसर हो गया और सी वाला पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो गया। आई थिंक आपको ये जो क्वेश्चन चल रहा है बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा, आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। मूव करते हैं अपने आज के 7th क्वेश्चन की तरफ। अगर वो कुछ ऐसी की बात कर रहा है कि भैया 2 साइकिल हमारे पास, अगर हम पहली वाली को 30% प्रॉफिट के साथ बेचते हैं, सेकंड वाली को 20% के साथ बेचते हैं, तो हमें ओवरऑल प्रॉफिट होगा। अदरवाइज अगर हम पहली को 30% के प्रॉफिट के साथ अगर हम पहली वाली को 20% के साथ बेचें और सेकंड वाली को 30% प्रॉफिट के साथ बेचें, तो हमें ओवरऑल लॉस होता है, यानी कि 30 रुपए कम मिलते हैं, लॉस नहीं 30 रुपए कम मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है, मैं मान लीजिए मैं टोटल प्राइस की बात कर लेता हूँ, पी है यहाँ पे, तो पी है, तो पी पे हमें इक्वेशन बनानी है। देखिए कैसे बनाएंगे, क्या कह रहा है, पहली साइकिल को उसने कितने % प्रॉफिट पे बेचा, तो 30% पे बेचा। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा लिख रहा हूँ 30% ऑफ T1, साइकिल T1 है, प्लस 20% ऑफ साइकिल T2, 20% ऑफ साइकिल T2, और टोटल अमाउंट हमारा P है। अब सेकंड बात पे क्या कह रहा है, 20% बेचा है उसने, पहले वाली को कर दिया 20% और सेकंड वाली को कर दिया 30% ऑफ T2, और इसे मिला क्या, जो अभी P मिल रहा था, जो भी अमाउंट इसे मिल रहा था उसमें 30 से कम मिलता है। आप इसी को सॉल्व कर लो, जब -T2 यहाँ पे आप एक इक्वेशन बन जाएगी, T1 - T2 आपको यहाँ कह रहा है
300 आ जाएगा। जैसे आप इसको माइनस करवाओगे तो यहाँ पे जैसे आप इन दो इक्वेशन को माइनस कराओगे तो आपको कितना गिवन था, T1 प्लस T2 आपको 1700 गिवन था। 1700 आपको गिवन था। आपको यहाँ पे दो इक्वेशन है, दो अननोन है। जैसे आप इन दोनों को ऐड कराओगे T2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1700 आ जाएगा हमारा, प्लस 300 हो जाएगा, 2T1 इक्वल्स 2 आ जाएगा हमारा 200, 100 आ जाएगी क्योंकि 300 कम है। तो ये पहला क्वेश्चन था जो हमारा, ये 7th क्वेश्चन था जो हमारे डिफिकल्टी कैटेगरी के अंदर आता था, लेकिन बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व हो गया। मूव करते हैं अपने आज के जो 8th क्वेश्चन की तरफ है उस पर मूव करते हैं। क्या स्टूडेंट स्कोर 30% मार्क एंड ही फेल्ड बाय 240 मार्क्स। 30% मार्क वो स्कोर किया और 240 मार्क्स से फेल हो गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, फेल होते रहते हैं लोग। कह रहा है बट इफ ही स्कोर 55% मार्क ही पास्ड बाय 350 मार्क। तो ये कह रहा है कि भैया अगर वो 30% मार्क्स स्कोर किया है तो 240 अंक से फेल हो रहा है, बट अगर वो 55% मार्क स्कोर कर रहा है तो वो 350 मार्क्स से पास हो रहा है। तो कुछ क्या कह रहा है, कुछ पासिंग मार्क बता दो भैया, पासिंग मार्क कितना कितना है। तो तुम कहे अच्छा पासिंग मार्क बताना है, तो पासिंग मार्क के लिए हम पहले यही मान लेते हैं कि वो मैक्सिमम कितना अंक अर्जित कर सकता है, यानी कि मैक्सिमम कितना अंक उसे मिल सकता है। मान लो मैक्सिमम अंक, जो मैक्सिमम मार्क्स विल बी एक्स हो जाएगा। अब आगे क्या बोल रहा है, कह रहा है 30% अगर उसे मिला है, 30% मिला है तो वो फेल हो जाता है। 30% किसका मिलेगा भैया, 30% जो मैक्सिमम मार्क्स होगा उसी का 30% मिलेगा। तो मैं ये कह रहा हूं भैया 30% जो x का मिलेगा उसे, 30% किसका, x का जो मिलेगा उसे, 30% जो x का मिलेगा वो फेल होगा, लेकिन फेल तब नहीं होगा जब उसमें 240 नंबर और ऐड कर देंगे। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि कह रहा है 30% मार्क अगर उसे मिला तो फेल हो जा रहा है। फेल कितने कम नंबर से हो रहा है, उसे 240 नंबर ही कम मिलता है, वो फेल हो जाता है बेचारा। तो एक काम करते हैं, बेचारे को 30% मार्क उसको देते हैं और 240 नंबर हम अपने मन से दे देते हैं कि 240 नंबर और मिला दो, एटलीस्ट ये जो है ये पास की कैटेगरी में तो आ जाए, ये पास तो हो जाए। पास हो गया। अगला इक्वेशन मैं कह रहा हूं भैया 55% मार्क्स किसका स्कोर किया है, एक्स का। तो अगर वो इतना मार्क्स स्कोर करता है तो कितने नंबर से पास हो जाएगा भैया, कह रहा है वो 350 मार्क्स से पास होगा। तो हम कह रहे हैं अच्छा पास हो गया। अब हम तुम्हारे यहाँ पे 350 मार्क्स अगर हम माइनस कर देते हैं तो ये दो इक्वेशन हमेशा =2 आ जाएंगी। 30% इधर है और 30% इधर है, तो जब इसको आप माइनस करवा दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, जब आप इसी को सॉल्व कर लोगे तो आपको आ जाएगा 25%। डायरेक्ट माइनस करवाना कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे चलता है, माइनस हम करवा सकते हैं। तो कह रहा है 25% x हो जाएगा हमारा। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो ये उधर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा 590 हो जाएगा। तो यहाँ से आप फटाफट x की वैल्यू निकाल लो ना, इतना प्रॉब्लम तो नहीं होगी। आई थिंक इतना क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हो। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2360 आ जाएगी, 2360 आ जाएगी। भैया ये इसका पूरा प्राप्तांक है, यानी कि आप ऐसे कर सकते हो कि मैक्स टू मैक्स ये 2360 प्राप्त कर सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा इसको बेचारे को 2360 अंक ही मिलेंगे। अब इसमें आपसे पूछा क्या था, पासिंग मार्क आपसे पूछा था, ना कि आपसे ये पूछा था कि कितना अंक उसे मिलेगा, मैक्सिमम अंक कितना मिलेगा। अभी आपने जो निकाला है वो मैक्स टू मैक्स उसका नंबर है कि वो उसे उतना मिल सकता है, लेकिन है एक नंबर का लीचर, वो उसे इतना मिलेगा नहीं। तो एक काम करते हैं, आपको बस उसका पासिंग मार्क निकाल दो। तो पासिंग मार्क कितना होता है भैया, कह रहा था 30% होता है, तो इसका निकाल दो ना 2360 का। कह रहा था 30% अगर हम निकाल देते हैं, लेकिन तब भी पास नहीं होता बेचारा, उसमें मुझे जबरदस्ती कितना 240 ऐड ही करना पड़ता है। अब आप इसी को सॉल्व कर लोगे तो आपका यहाँ से जो आंसर आ जाएगा 948 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। और ये आई थिंक किसी को डाउट नहीं होगा, जिसको डाउट होगा जान लो पक्का फेल हुआ है, कई बार फेल हुआ है। तो यानी कि यहाँ पे डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल पास होना है। तो पास होने की कैटेगरी में हमें इससे पास वाला क्वेश्चन बहुत ही क्लियर रख के चलना चाहिए भैया, बहुत फेल होते हैं लोग। तो आगे चलें, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको इसमें डाउट है, मजाक की बात है, अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछो, आपको वहाँ पे इसका जो भी प्रॉपर जस्टिफिकेशन होगा वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आज का जो फाइनल क्वेश्चन है, फाइनल क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे देते जा रहा हूँ और थोड़ा सा आपको यहाँ पे माइंड डाइवर्ट करते हुए जा रहा हूँ, थोड़ा सा आपका माइंड यहाँ पे ट्विस्ट कर दूंगा कि जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, हमारा 9th क्वेश्चन जिसकी बात कर रहे हैं, आज की डेट का जो लास्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा ट्रिकी है। थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा ट्रिकी है, बहुत ध्यान से देखना नहीं तो ऊपर से निकल जाएगा। तो आजा भाई 9th क्वेश्चन।
चलिए, कह रहा है द टोटल इनकम ऑफ, पहले हम इसको बहुत इज्जत से पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन पढ़ेंगे। कह रहा है द टोटल इनकम ऑफ ए बी एंड सी इज 5160 दे एक्सपेंड 60%, 80% एंड 75% ऑफ देयर इनकम रेस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ देयर सेविंग विल बी 869। फाइंड द इनकम ऑफ ए। बहुत ही दिमागदार क्वेश्चन है। इसके लिए अगर आप फार्मूला यूज करोगे, लगाते रहो फार्मूला, आपका मन बहुत लंबा है। अब इसके लिए शॉर्टकट यूज करोगे, वो भी बहुत लंबा है, तो आपको शॉर्टकट भी बहुत अच्छे से समझना है। ऐसा भी नहीं है कि शॉर्टकट बहुत ही आसान है, नहीं, आसान नहीं है, बहुत लंबा है। मजाक कर रहा हूँ, शॉर्टकट भी बहुत ठीक है, लेकिन आपको बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेट होकर सॉल्व करना है। चलिए करते क्या है, हम 9 क्वेश्चन की बात करते हैं। हट के पूरा बहुत अच्छे से समझना है। कह रहा है ए कितना इन्वेस्ट करता है? ए इन्वेस्ट करता है, इसका 60% क्या कर देता है? इन्वेस्ट कर देता है। अगर ए इन्वेस्ट 60% करता है तो यानी कि 60% को आप अगर दूसरी भाषा में कहो तो आप 3/5 लिख सकते हो। खर्च है, खर्च को मैं वेस्ट के नाम से दे रहा हूं, यानी कि टी वेस्ट से बात करता हूं, ये वेस्ट हो गया खर्च। और ये टोटल इसकी इनकम है, तो मैं बात करता हूं इनकम से। तो ए का जैसे है, ए में वेस्ट कितना हुआ 3, इनकम कितनी हुई 5 की। तो अब जरा इसको सेविंग में कितना होगा? वेस्ट अगर उसने कर दिया है, देखिए जरा, अगर मैं इसके सेविंग की बात करूं तो 5 टोटल अर्न करता था, 3 उसमें से वेस्ट कर दिया, कितना बचा उसके पास? 2। और ये जो 2 है सीधा सीधा किस में जाएगा? बैंक अकाउंट में जाएगा। किसके अकाउंट में? सेविंग अकाउंट में। तो यानी कि यहां से इसको कितना सेव कर सकता है? ये 2 कर सकता है। बट जो रेशियो गिवन है यहाँ पे, रेशियो कह रहा है जो रेशियो है, सेविंग का रेशियो है पहले वाले का 8 है। कह रहा है जो रेशियो है पहले वाले का 8 आया है, तो इसको कह रहा है 2 यूनिट के आसपास ये सेव कर रहा है। तो 2 कैसे होगा 8? आप जरा बताओ, 2 में ऐसा क्या कर दे जिससे 8 आ जाए उसकी सेविंग? तो मैं कह रहा हूं 4 से अगर मल्टीप्लाई हम कर देते हैं, तो यहां से 4 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 8 हो जाएगा। तो ठीक है भैया, 8 ऐसे कर दो। ऐसे बी का निकाल लो आप। बी का क्या कह रहा है? बी का कह रहा है, बी का कितना परसेंट कह रहा है? बी कह रहा है 80% कह रहा है। अब आप बताओ, बी का 80% अपॉन 5, अब इतना एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, 4/5 के सीधा सीधा हिसाब हम यहाँ पे बता, आ जाएगा 1, और 1 से आ जाएगा यहाँ पे 6 आ जाएगा। ऐसे सी का अगर मैं चर्चा करूं, सी की बात करता हूं, सी हम लिख लिया 8 आया, 6 आया एंड 9 आया। यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो इस तरीके का आया है। तो चलिए ठीक है, ये भैया जो आए हैं ये यूनिट वगैरह कुछ आई है। आगे कह रहा है इनकम कितनी करनी है? कह रहा है जो इनकम बताओ, इनकम किसकी बतानी है हमें? इनकम बतानी है हमें ए की बतानी है। तो भैया जो इनकम है पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे, ए बी एंड सी कितना यूनिट कर रहा है? ए कितना यूनिट कर रहा है? 8 यूनिट कर रहा है। ये 6 यूनिट कर रहा है, ये 9 यूनिट कर रहा है। और ये जो कर रहे हैं ये सेविंग है भैया, ये सेविंग की बात कर रहे हैं। पहले की सेविंग कितनी है? 8 यूनिट, दूसरे की सेविंग कितनी है? 6 यूनिट, तीसरे की सेविंग कितनी है? 9 यूनिट है। अब आपसे सेविंग नहीं पूछ रहा था, कह रहा था इनकम बताओ भैया, इनकम। तो कहोगे अच्छा इनकम पूछ रहे हो, इनकम, इनकम हमारी है उसकी 5, लेकिन सेव कितनी यूनिट कर पाता है? केवल और केवल 4। तो ये जो अमाउंट है, ये 4 वाला, ये डायरेक्ट जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा। तो 4 × 5 20, और ऐसे इसका 5 × 6 30, और ऐसे इसका 4 × 9 36। तो यहां पे जरा टोटल ऐड करो। टोटल अगर इनकम की बात करते हैं, टोटल इनकम की बात करते हैं, टोटल इनकम कितना है भैया? 20 30 50 50 30 86 है, 86 यूनिट है टोटल का। और 86 यूनिट की वैल्यू कुछ दे रखी है क्वेश्चन में, क्या दे रखी है? 86 यूनिट की जो वैल्यू है आपकी, 86 यूनिट की जो वैल्यू है आपकी दे रखा है 5160। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू यहां से निकल जाएगी 5160 डिविजिबल बाई 86। तो यहां से अगर आप इसे सॉल्व करोगे, यहां पे आ गया ये 60। किसकी चर्चा कर रहा था? इनकम ऑफ ए की बात कर रहा था। ए की इनकम कितनी है? 20 यूनिट है, 20 यूनिट है, और यूनिट की वैल्यू कितनी आई है? 1 यूनिट की वैल्यू आई है 60। तो 20 × 60 = 1200। तो यहां से ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। और ऑप्शन कौन सा है आप देख सकते हो, ऑप्शन नंबर ए है जो यहाँ पे आपका
करेक्ट हो गया। आई थिंक आज जो हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किए बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से यहाँ पे हमने कोशिश किया है यही कि क्वेश्चन का जो भी फ्लो हो आपके बिल्कुल अच्छे से समझ में आए, आपको प्रॉब्लम ना हो। इसकी जो क्वेश्चन की पूरी कंप्लीट जो पार्ट वन पार्ट सेकंड जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया उसकी जो कंप्लीट क्वेश्चन की जो लिस्ट है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एमएस चंद्रा पे आपको मिल जाएगी। होप करता हूँ होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।